हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, इसमें हमने क्या प्रूव करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रूव दैट √5 इज़ अ इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसमें हम चलो थोड़ा सा पहले रिकॉल कर लेते हैं कि वो आपका रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या थे। ठीक है, इसमें हमने डिस्कस किया था कि रैशनल नंबर हमारे वो होते हैं जैसे आपके P/Q फॉर्म में। ठीक है, P/Q फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अच्छा इन्हें P/Q ही क्यों लिखा, P/P या ऐसे क्यों नहीं लिखा। सपोज़ आपने यहाँ पे P/Q लिखा है तो हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा कि P/P हो जाए या Q/Q हो जाए, है क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो हमारे ये जो नंबर हैं दोनों P और Q, इसमें हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ओनली कॉमन फैक्टर आपका इसमें जो होगा 1 होगा। ठीक है, ये नहीं कि जो नंबर्स आपको लोअर क्लासेस में बताया गया है कि आपके पास एक नंबर्स होते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं कि जिसमें आपका को प्राइम नंबर्स, ठीक है, को प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं जिसमें आपका फैक्टर जो हो, जैसे 2 और 3 है हमारे पास। ठीक है, इनको हम को प्राइम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। आपका जो कॉमन फैक्टर होगा वो होगा ओनली 1। ठीक है, तो ये जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं वो P/Q फॉर्म में इसलिए होते हैं कि हमारे पास इन दोनों में ये जो दो नंबर हैं ये को प्राइम नंबर्स होते हैं। इसमें अगर कॉमन फैक्टर है वो ओनली 1 होगा। ठीक है, तो हमने प्रूफ करना है कि हम √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम रॉन्ग असम्पशन लेके कि भाई हम कंट्राडिक्शन से मेथड से सॉल्व करेंगे इसको, कि हम ये लेके चलेंगे कि भाई √5 जो है आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, हाँ जी। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन का। देखो ये मैंने सॉल्व किया है क्योंकि उसमें स्लाइड में अच्छे से पूरा सॉल्व नहीं होता। ठीक है, अभी जैसे मैंने डिस्कस किया था आपको कि क्या करेंगे, हम असम्पशन करेंगे कि अज्यूम करेंगे कि आपका जो √5 है ये रैशनल नंबर जो है इसको इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इरेशनल नंबर को रैशनल बता देंगे। हम कहेंगे कि ये क्या है, आपका रैशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम दैट √5 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब जब रैशनल नंबर है और मैंने आपको बोला है कि अगर रैशनल नंबर है तो P/Q की फॉर्म में ही हम इसको क्यों लिखते हैं P/Q की फॉर्म में, क्योंकि P और Q जो ऐसे नंबर होंगे जिसमें कोई भी फैक्टर आपका कॉमन नहीं होगा रेदर देन 1। ओनली 1 नंबर इज़ कॉमन। वन नंबर है जो आपका 1, वो कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये नहीं कि हमने क्या किया, √5 अगर रैशनल नंबर है तो मैं √5 को P/Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ, वेयर P and Q are को प्राइम नंबर्स। ठीक है, विथ कॉमन फैक्टर 1 एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, यही हमारी को उसकी कंडीशन होती थी कि P/Q फॉर्म में होगा रैशनल नंबर और P एंड Q आर द इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वही हमने एजम्पशन ले लिया। और फिर हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड की। ये हमने स्क्वायरिंग की है। इसको देखो, अगर हम किसी भी रूट में अगर आपके पास नंबर है तो हम उसकी स्क्वायरिंग करते तो हमें वही नंबर मिल जाता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आपका √5 का स्क्वायर, P का स्क्वायर, Q स्क्वायर, 5 इक्वल्स टू दिस। तो हमारे जो इसमें सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इक्वेशन 1 में किसकी वैल्यू आ गई है, P स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि सपोज़ करो कि आपके पास 5 का स्क्वायर है इक्वल्स टू 25 है। ठीक है ना, तो अगर मैं इसमें कहती हूँ क्या कि भाई अगर मैं इसको कहती हूँ कि ये 5 का स्क्वायर है और ये 5 × 5 है तो ये तो एक ही बात है, यानी कि जो इसमें है ये इसमें फैक्टर 5 कॉमन आ रहा है। तो ये इट मीन्स हम ये कहेंगे कि जो 5 है यहाँ पे जो नंबर 5 आ रहा है ये क्या है, इज़ अ फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। ठीक है ना, जैसे हमने इसमें मैंने आपको करके बताया। ठीक है ना, इज़ अ फैक्टर ऑफ P स्क्वायर एंड ऑल्सो 5 इज़ द फैक्टर ऑफ P। ठीक है, यानी कि अगर P स्क्वायर का फैक्टर है तो वो P का भी होगा। यानी कि अगर मान लो हम 5 का स्क्वायर यहाँ पे कर रहे हैं सपोज़, तो ये 5 भी है हमारे पास नंबर, तो P हो गया समझो। ठीक है ना, तो इसमें हमने क्या वो किया कंक्लूड कि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ P स्क्वायर एंड 5 इज़ ऑल्सो द फैक्टर ऑफ
पी, ठीक है। अब चलो ठीक है, ये मान लिया हमने। अब पी को क्या किया हमने, पी लेट किया पी को, लेट पी इक्वल्स टू 5r, ठीक है ना। अब इसकी स्क्वेयरिंग की आपने, पी स्क्वेयर इक्वल टू 25r², ठीक है। अब इक्वेशन 1 से आपने इसमें वैल्यू पुट कर दी है, किसकी भाई, पी स्क्वायर की, ठीक है। पी स्क्वायर की आपने वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे, और इसकी क्या है 5q², ठीक है। इनकी 5q² इक्वल्स टू हो गया 25r²। अच्छा, हमने सिंप्लीफाई करके q की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, ठीक है। पहले हमने p² की वैल्यू निकाली थी, इसको बोला था भाई हमने फैक्टर 5 है इसका। अब जब हमने q² की वैल्यू निकाली, अब यहाँ पे भी सेम वही बात है कि जैसे मान लो आपने 5 का स्क्वायर किया या 25 किया, ठीक है ना। तो जो है ये 5 इज़ अ फैक्टर हो गया हमारा, तो यानी कि इसमें भी है ये। तो हमने इसको कहा, इसको कैसे कंक्लूड किया, सिंस q² इज़ डिवाइडेड बाय 5 एंड ऑल्सो q इज़ डिवाइडेड बाय 5, ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो आप कि q इज़ अ फैक्टर ऑफ 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ q एंड ऑल्सो q² एंड ऑल्सो 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ q, ठीक है ना। कैसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि भाई ये तो जो दोनों नंबर हैं, अगर हमारे प्राइम नंबर होते, ये रैशनल नंबर होते, तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना था। लेकिन क्या है यहाँ पे तो 5 जो है आप जो p और q की फॉर्म में लिख रहे थे, और हम कह रहे थे यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो ओनली 1 के अलावा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ऊपर भी 5 कॉमन आ रहा है, नीचे भी 5 कॉमन आ रहा है, यानी कि यहाँ तो कॉमन फैक्टर है। तो इट मीन्स, अब देखो p and q डिवाइड्स बाय 5, सो इट कंट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट दैट, हमने क्या अजम्पशन की थी कि p q जो है हमारे को प्राइम है। अब जब को प्राइम नंबर्स हैं तो उनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो 5 जो है हमारे पास दोनों में आ रहा है कि 5 p में भी आ रहा है, q में भी आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कंक्लूड करेंगे कि ये हमारी जो सो इट कंट्राडिक्ट्स अवर फैक्ट दैट p एंड q आर को प्राइम, ठीक है ना। तो जब कंट्राडिक्शन होगी तो हमारी अजम्पशन जो है वो क्या है, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमारे पास, जैसे आपके पास रूट 5 की वैल्यू आ गई फाइंड आउट करने को कि भाई प्रूव दैट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसमें आपके पास रूट 2 भी हो सकता है, रूट 2 की फाइंड आउट करो वैल्यू, कि प्रूफ करो इज इट अ रैशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है ना। रूट 3, रूट 7, कोई भी नंबर ऐसे आ सकता है, ठीक है। अब देखो ये तो सिंगल आपके पास नंबर था रूट में। अब इसके पास हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में आपके पास क्या आ गया, 3 + 2 रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है सिंप्लीफाई करना आपका। कैसे करेंगे इसको, देखो लेट, इसमें हम कंट्राडिक्शन मेथड ही यूज़ करेंगे। लेट, ये क्या लेट करना है हमने, लेट 3 + 2 रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इरेशनल कर दिया हमने। लेट 3 + 2 रूट 5 इज़ ए रैशनल नंबर, ठीक है। अब रैशनल नंबर है तो हम उसको किस फॉर्म में फाइंड आउट लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में। जैसे हमने इसको किया था, रूट 5 को लिखा था, ऐसे ही अब हमारे पास नंबर है ये, ठीक है। क्या नंबर है, इसको हम करेंगे अब, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे भाई, इसको हमने अज्यूम कर लिया कि इज इट अ रैशनल नंबर, तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी हमारे पास नंबर क्या है, ये है हमारा रूट में 5 प्लस इक्वल्स टू, ये हो गया 3 + 2 रूट 5 इक्वल्स टू p/q फॉर्म, ठीक है ना। p/q फॉर्म में लिख सकते हो। अब देखो इसमें भी वही कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि p एंड q आर
P and Q are co-primes, ठीक है। अब को-प्राइम में क्या होता है कि आपका फैक्टर अभी बिल्कुल जस्ट अभी बोला है मैंने कि आपका इसमें जो कॉमन फैक्टर होगा 1 होगा, ओनली 1, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने √5 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। इसमें 3 को उधर ले जाओगे आप, ठीक है ना। तो √5 की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आ गई है P/2Q - 3/2, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं हम कि ये जो है हमारा, ये है हमारा रैशनल नंबर, ठीक है। और अभी हमने जस्ट प्रूफ किया है कि √5 जो है हमारा इरेशनल नंबर है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल हो जाएं, फिर तो ये दोनों एक जैसे ही हो जाएंगे, ठीक है ना। हमें पता है कि रैशनल नंबर की अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इरेशनल नंबर की अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर इक्वल हो जाए। तो हम यहाँ पे फिर क्या कंक्लूड करेंगे, इसमें हम करेंगे कि बट, ठीक है ना, हमने इक्वेट किया किसको, √5 की वैल्यू को इक्वेट किया P/2Q - 3/2, ठीक है। तो हमने क्या किया, बट √5 is an irrational number, so we conclude that, क्या करा हमने वही कंट्राडिक्शन मेथड यूज करे ना। we conclude that our assumption is wrong, ठीक है। यानी कि अब क्या एजम्पशन की थी, क्या अज्यूम किया था हमने अज्यूम किया था कि जो हमारा गिवन नंबर है, क्या नंबर था हमारे पास, 3 + 2 √5, वो क्या है, रैशनल नंबर। तो ये प्रूफ हो गया आपका, हैंस 3 + 2 √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। जब हमारी अजम्पशन रॉन्ग होगी तो इट मीन्स कि ये आपका क्या सा नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। ओके बेटा, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चंस आपके इसी तरह सॉल्व होंगे, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया भी है कि आपके क्वेश्चन जैसे फर्स्ट है √5 का है, तो इसमें √2 का आ जाए सॉल्यूशन करने प्रूफ करने को कि आपको √2 को प्रूफ करो इज इट और इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो आपने सेम यही प्रोसीजर जैसे आपको बताया था वही अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। आप ये क्वेश्चंस ट्राई करना। ओके बेटा, बाय।